उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और इसका श्लोक संख्या 23 नंबर श्लोक में हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. Samagram praviliyate. In total, his consciousness merges entirely in transcendence. इसका मतलब क्या है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है गत संगस्य मुक्तस्य, ये पिछले श्लोकों से कनेक्टेड है। पिछले श्लोक में वहाँ जो भी वर्णन किए गुणों का ऐसे भक्त के बारे में, तो वो मुक्त होता है तीनों गुणों की आसक्ति से, संग से। और इस प्रकार की ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करने पर उसका क्या कार्य होता है, कैसा उसका बिहेवियर होता है। यज्ञाय आचरता कर्म, वो यज्ञाय मतलब कृष्णाय, कृष्ण के लिए कर्म करता है, कार्य करता है। और इसीलिए वो पूरी तरह से उसकी जो चेतना होती है, एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, वो ब्रह्म में होता है। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक दिव्य होता है। तो इस श्लोक में हम लोग कल विस्तार से चर्चा किए थे। सो आगे नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 24 नंबर श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. तो पिछले श्लोक में 23 नंबर श्लोक में जो हम लोग चर्चा की, उसमें भगवान ऐसा व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं, कार्य बता रहे हैं जो पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस यानी कृष्ण भावनाभावित है। तो यज्ञ आश्रित कर्म और आध्यात्मिक होता है। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होता है। वो रिजल्ट फल स्वरूप यानी फल के रूप में वो क्या प्राप्त करता है। सो अ पर्सन हु इज फुली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर। ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक या ट्रांसेंडेंस या दिव्य। सो ब्रह्म अर्पणम, उसके द्वारा जो अर्पण किया जाता है वो भी ब्रह्म होता है। और ब्रह्म हवीर, ये यज्ञ यज्ञ की विधि में ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। अर्पण यानी ऑफरिंग, हवीर मतलब अग्नि, आग्न, हवीर मतलब जिसके माध्यम से ऑफरिंग दी जाती है, यानी बटर या घी यूज करते हैं। और अग्नि, अग्नि में डाला जाता है। और ब्रह्मणाहुतम, ब्राह्मण के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और इस प्रकार से ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, गंतव्यम मतलब प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म को प्राप्त करता है। और ब्रह्म कर्म समाधिना, उसके सारे कार्य समाधि में ब्रह्म की स्थिति में होते हैं। तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के लिए जो अर्पण करता है, कंट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, वो ब्रह्म के लिए होता है, स्पिरिचुअल इन नेचर होता है। यानी
वो भक्त के पास क्या होता है? उसके पास इंद्रियां हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, और जो भी इस भौतिक संसार में रिसोर्सेस हैं, वो सब अर्पण करने वाली वस्तुएं होती हैं। तो ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवीर, वो ब्रह्म के लिए अर्पण करता है, क्योंकि उसका चेतना क्या है, पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस है। तो पर्सन हु इज फुली एब्जॉर्ब इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज श्योर टू अटेन स्पिरिचुअल किंगडम। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, तीसरे लाइन में जो भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्म एव मतलब स्पिरिचुअल इन नेचर, एव मतलब निश्चित, सर्टेनली, निश्चित रूप में ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। ब्रह्म को प्राप्त करता मतलब आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति जिसका चेतना पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज फुल कंट्रीब्यूशन टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, वो जो भी कंट्रीब्यूशन करता है, जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य करने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, सब ब्रह्ममय होती है। ब्रह्ममय मतलब ट्रांसेंडेंटल होती है, आध्यात्मिक होती है, क्योंकि वो हर चीज कृष्ण के रिलेशन में यूज करता है। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ब्रह्म का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक वस्तु या ट्रांसेंडेंस या दिव्य। दिव्य का अर्थ क्या होता है? ये जो दिव्य व्यक्ति है उसका क्या अर्थ होता है? दिव्य व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता है उसके पास चार हाथ होंगे और सिर के पीछे से कुछ इफलजेंस आ रहा होगा। हाँ, नहीं। या दिव्य वस्तु आ, ये नहीं होती कि जो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे अभी ये क्लास करने के लिए हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप तो मटेरियल है, लेकिन क्योंकि ये कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की कथा को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए लैपटॉप दिव्य है। ये है डेफिनेशन वैष्णव अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। एनीथिंग विच इज इन रिलेशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, जो भी चीज भगवान कृष्ण के संबंध में है। हाँ, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, ये रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, जो भी कृष्ण से संबंधित कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, उसके द्वारा उसकी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, और चेष्टा है, एंडेवर है, कार्य है, और जिन वस्तुओं को इस्तेमाल करता है कृष्ण की सेवा के लिए, वो सब दिव्य हो जाती है। तो इस प्रकार से इन सभी वस्तुओं को कृष्ण के लिए करने के कारण जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है उसका, ब्रह्म एव तेन गंतव्य, उसको बोला जाता है। इसीलिए बिकॉज ऑफ हिज फुल कंट्रीब्यूशन टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इन विच द कंज्यूमेशन इज एब्सोल्यूट, यानी जिस चीज को अर्पण किया जा रहा है वो भी दिव्य होता है, क्योंकि कृष्ण के लिए इस्तेमाल होता है। एंड दैट विच इज ऑफर्ड इज ऑफ द सेम स्पिरिचुअल नेचर, जो व्यक्ति ऑफर करता है वो भी दिव्य है, क्योंकि वो कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण के लिए अर्पण कर रहा है। और जो चीज अर्पण करता है वो भी दिव्य हो जाती है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा के लिए अर्पण करता है। इसका एक कथा आता है पुराण में, अ, वो बताते हैं तो आप समझ पाएंगे कि व्हाट डज इट मीन फॉर एन मटेरियल ऑब्जेक्ट टू बिकम स्पिरिचुअल। कोई भौतिक वस्तु भी आध्यात्मिक हो जाती है, इसका अर्थ क्या होता है? वो बाहरी रूप से वो भौतिक वस्तु जो कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल होती है, या कोई भक्त होता है जो अपने शरीर को कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, तो बाहरी रूप से भौतिक प्रकृति के नियमों का वो पालन करता है, वो भौतिक ही दिखता है, लेकिन वास्तव में भौतिक होता नहीं, आध्यात्मिक हो जाता है। जैसे एक उदाहरण है कि हम भौतिक चीजों से ही भगवान का भोग बनाते हैं, वही राइस दाल सब्जी चपाती, भौतिकवादी व्यक्ति भी उसी का कुकिंग करके, कुकिंग भी वही सेम चीज तरीके से करते हैं, और तरीका भी वही, अग्नि यूज होता है और जो भी तरीके हैं। लेकिन वो अपनी इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए वो पाप की तरह कार्य करता है, वो उसको नरक में लेके जाता है। लेकिन कृष्ण का भक्त उसी भोग को भगवान को अर्पण करके इस्तेमाल करता है, महाप्रसाद के रूप में लेता है, तो वो महाप्रसाद उसको भवबंधन से मुक्ति का रास्ता प्रदान करता है। इस चीज को नारद मुनि भागवत में बताते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाते हैं कि जैसे दूध ज्यादा खाने से, और स्पेशली गाढ़ा दूध अगर कोई ज्यादा खाता है, तो उसको इनडाइजेशन हो जाता है कभी कभी। हाँ, डिसेंट्री हो जाती है। हाँ, तो उसका सोल्यूशन क्या है? कि ज्यादा दूध खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। उसका सोल्यूशन क्या है मनीष को? और ज्यादा खाओ। बैलेंस कर। तो उसका सोल्यूशन भी दूध ही है, लेकिन दूध को दूध के रूप में नहीं, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, उसको दही के रूप में ले लेने से वो बीमारी दूर हो जाती है। दूध का दही बना करके अगर खा लेंगे
तो दूध ज्यादा खाने से जो समस्या होगी पेट की, वो पेट का इलाज हो जाता है। हाँ, यानी वस्तु वही है। जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं कांटे को कांटा निकालता है। उसी प्रकार से इस संसार की जो वस्तुएं और जो संबंध है, जो व्यक्ति या जो आसक्ति हमको भौतिक संसार में फंसा देता है, हमारे मन को डिस्टर्ब कर देता है, बंधन में फंसा देता है, वही सेम वस्तु, वही सेम संबंध या आसक्ति या भावना, अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो वो हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल देता है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल देव ये श्लोक में बताते हैं माता देवहूति को। माता देवहूति बोली कि भगवान कपिल देव बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। वो बताते हैं इस संसार में लोग फंस जाते हैं आसक्ति के कारण, और आसक्ति इतनी भयानक होती है कि छूट नहीं पाती। तो आसक्ति को जब तक कोई, भौतिक आसक्ति को जब तक कोई त्यागेगा नहीं, तब तक इस बंधन, संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो माता पूछती हैं, ये जिज्ञासा होती है कि ये आसक्ति तो बहुत ही गहरी है, इसको इसको त्याग कर पाना किसी बद्ध जीवात्मा के लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए बोला जाता है कि माया जिससे कोई नहीं बच पाया, अमोघ लीला पुरुष। आसक्ति है जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती है, इतनी पावरफुल है। माया जिससे कोई नहीं बच पाया, एक एक सेमिनार इसमें बनाया गया था, और ये सत्य बात है। तो माता देवहूति इस प्रकार से उनके हृदय में ये क्वेश्चन, डाउट आया। तो फिर भगवान कपिल देव जी इसका उत्तर बहुत सुंदर तरीके से देखते हैं। बोलते हैं कि आसक्ति को नष्ट करने का जरूरत नहीं है। भौतिक आसक्ति है, नष्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि नष्ट कोई कर भी नहीं सकता। मायावादी लोग वो प्रयास करते हैं, वैष्णव वो प्रयास नहीं करते। आसक्ति को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। जैसे दूध खाने से पेट खराब हो गया है, तो वही दूध है, आपके पास एक्स्ट्रा जो दूध बचा हुआ है उसको मत खाइए, उसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, उसका दही बना लीजिए, फिर खाइए, आपका इलाज हो जाएगा। हाँ, कितनी अद्भुत बात है ना। उसी प्रकार से जो जिस आसक्ति के कारण व्यक्ति इस संसार में फंस जाता है, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ट्रांसफॉर्म मतलब इस श्लोक में बताते हैं, प्रसंगम अजरम पासम। प्रसंगम मतलब इस भौतिक संसार के प्रति जो प्रकृष्ट रूपेण संगम, जो बहुत तीव्र आसक्ति बनी हुई है, वो अजरम पाशम। पाशम मतलब रस्सी की तरह है। अजरम मतलब बहुत ही टाइट रस्सी की तरह है, जिसको तोड़ पाना, काट पाना असंभव है। और वो रस्सी कहाँ पे बंधी हुई है? हृदय, हृदय ग्रंथि बोलते हैं। नॉट, नॉट लगा देता है, स्ट्रॉन्ग नॉट होता है। उस नॉट को खोल पाना इम्पॉसिबल है। और धीरे धीरे वो जो नॉट है, जो ग्रंथि है, वो और बढ़ता जाता है। पहले फर्स्ट नॉट, फिर सेकंड नॉट, फिर थर्ड नॉट, फोर्थ नॉट, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो इसको नष्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रसंगम अजरम पाशम बोला गया है। आत्मनो कवियो विदु। ये जो कवि है, जो बुद्धिमान है, महान महान ऋषि मुनि लोग हैं, वो इसको जानते हैं। वो इसको जानते हैं कि भौतिक संसार की जो प्रसंगम अजरम पाशम है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए? सोल्यूशन क्या है? सएव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम। लेकिन वही जो तीव्र आसक्ति है, आकर्षण है, साधु सुकृता, किसी साधु के लिए अगर हो जाती है, तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वो मोक्ष के मार्ग, मोक्ष के द्वार की तरफ लेके चली जाती है। यानी आसक्ति तो रहेगा ही। हम इस संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करेंगे, किसी भी व्यक्ति का सेवा करेंगे, और किसी भी व्यक्ति के बारे में सुनेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उसके प्रति आसक्ति विकसित हो ही जाएगी। तो ना केवल व्यक्ति, वस्तु में भी इतनी शक्ति है ना। आप मोबाइल रख लीजिए, जैसे ये मोबाइल है, ये तो बड़ा सिंपल सा मोबाइल है, हाँ? लेकिन इसको मैं अभी 5 साल से यूज कर रहा हूँ। अभी ये मोबाइल अचानक से खो जाए, और कोई आकर के मुझे बोले ठीक है प्रभु जी खो गया है मोबाइल, आप ये दूसरा ले लीजिए, नया मोबाइल ले लीजिए, आपको एंड्रॉइड वाला दे देते हैं मोबाइल। तो भी मेरे दिमाग में आएगा, नहीं नहीं, वो मेरा वाला मोबाइल कहाँ गया? हाँ, उसमें डेटा था। अब डेटा क्या है? सब वर्चुअल है। डेटा तो सब वर्चुअल है, वो एग्जिस्टेंस तो कुछ है नहीं। मोबाइल खो गया है, तो मोबाइल जो बाहर की वस्तु हो तो आपको दी जा रही है। या आज के समय में तो एंड्रॉइड में तो सब जीमेल से सिंक है, तो डेटा भी लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वो मोबाइल जाएगा तो एक आसक्ति होने का दुख आएगा कि नहीं, वो वाला मोबाइल कहाँ गया। तो वस्तु में भी इतनी शक्ति है कि जिसके साथ समय व्यतीत करने से उसके प्रति आसक्ति आ जाती है। तो वस्तु तो कुछ बोलती नहीं है, फिर भी आसक्ति आ जाती है।
तो अगर किसी संसार के व्यक्ति के साथ अगर हम समय व्यतीत करेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप में उसके प्रति आसक्ति आ जाएगी। और जो वस्तु और जो व्यक्ति इस संसार का है, जो जैसी चेतना में है वैसी आसक्ति होने से हम उसी को प्राप्त करेंगे। और इसी तरह रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ चलता रहता है। लेकिन यही आसक्ति अगर हम कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के साथ विकसित कर लेते हैं, जो कि भौतिक बंधन से मुक्त हैं, तो वो हमको मोक्ष द्वारम अपावृत, मोक्ष मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाएंगे, है ना? यानी अगर कोई व्यक्ति ये निश्चय कर ले कि मैं अब कृष्ण के बारे में सुनूंगा, कृष्ण का चर्चा करूंगा, कृष्ण का नाम जप करूंगा, और कृष्ण के भक्तों के संग में रहूंगा, कृष्ण के भक्तों के संग में कृष्ण के बारे में सुनूंगा, तो ये करने से धीरे धीरे उसको कृष्ण के प्रति और कृष्ण के भक्तों के प्रति आसक्ति आने लग जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, तो आसक्ति नष्ट नहीं करना है, लेकिन मोक्ष मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाना। क्योंकि जब एक तरफ आसक्ति होगी तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। ये ये एक फॉर्मूला है, बोल सकते हैं। जैसे हृदय है, आसक्ति का पात्र क्या है, हृदय है। अगर हृदय में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति भरी पड़ी है, तो आप अगर किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति जितनी मात्रा में आएगी, तो वो हृदय पुराने वस्तु और व्यक्ति के प्रति आसक्ति धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, जो बच्चा होता है उसको स्वाभाविक रूप से माँ के प्रति बहुत आसक्ति होती है, उसके हृदय में केवल माँ 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 रहती है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो माँ के बाद फिर या लग जाता है, माया 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 हो जाता है। तो जितना माया के प्रति आसक्ति हो जाती है, उतना माँ के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। वही बच्चा जो एक समय पे माँ को छोड़ के कहीं जाता नहीं है, रात में भी सोएगा तो माँ को बिल्कुल आलिंगन आलिंगन करके सोएगा, कहीं नहीं भागेगा। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो फिर जब बाहर चला जाता है तो कोई माया में फंस जाता है, कोई माया आ जाती है, तो फिर माँ को बात भी नहीं करता है। हाँ, और ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जिस बच्चे को माँ पे बहुत आसक्ति होती है, विवाह के बाद वो आसक्ति फिर ट्रांसफर हो जाती है, कुछ पत्नी की तरफ हो जाती है। हाँ, और फिर धीरे धीरे वो पत्नी के प्रति जो आसक्ति है वो भी खत्म होती जाती है, फिर बच्चों के प्रति आ जाती है, फिर धीरे धीरे और फिर पोतों के प्रति आ जाती है। ऐसे इस संसार चलता रहता है। तो इस संसार की आसक्ति भी एक जगह टिकती नहीं है। इसलिए बुद्धि, ये हमारे लिए एक अच्छा, ये एक्चुअली गुड न्यूज है कि अगर हम किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति विकसित कर लेंगे ना, तो पुराने वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति अपने आप खत्म होती जाएगी। हाँ, तो ये गुड न्यूज है। अगर अभी किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे हृदय में प्रभु जी माया के प्रति ही 100% आसक्ति है, तो भी कोई टेंशन नहीं। अब आपसे स्टार्ट कर दीजिए, आज से कृष्ण के बारे में सुनिए, कृष्ण का नाम जप करिए, कृष्ण के प्रति जैसे जैसे 1% आसक्ति विकसित होगी, तो उधर 99% हो जाएगा। ऐसे कृष्ण के प्रति 50% होगा, तो उधर 50% रहेगा। और कृष्ण के प्रति अगर 100% आसक्ति विकसित कर लिए, तो उधर अपने आप 0 हो जाएगा। तो उधर आपको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या आवश्यकता है, आप इधर बढ़ाइए। हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है कि हम प्रयास करें अपने हृदय से आसक्ति को खत्म करने का, जो भी हमको डिस्टर्ब करने वाली चीजें उसको नष्ट करने का कोशिश करें। वो हम नहीं कर पाएंगे, हम उतने कैपेबल नहीं है, हमारे उतनी शक्ति नहीं है, या ऐसा सिचुएशन नहीं है, सर्कमस्टेंसेस नहीं है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि हम कृष्ण की कथा को, कृष्ण के भक्तों के संग को हम डाल सकते हैं अपने हृदय में। इस प्रकार से ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो माता देवोती को कपिल देव भगवान यही बोल रहे हैं, स एव साधुषु कृता, वही आसक्ति अगर साधु के प्रति रखेंगे तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, उसके मोक्ष के द्वार को खोल लेगा। और फिर आगे बाद में माता पूछती है कि साधु कौन है, तो उसका फिर कुछ लक्षण वर्णन करता है। ठीक है, ईश्वर को हम लोग कल और चर्चा करेंगे, समय हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रियल लाइफ में महसूस किया है कि कभी कभी होता है कि सारी आसक्ति इकट्ठा होकर किसी एक व्यक्ति पर आ जाती है। पर धीरे धीरे जब उसी व्यक्ति से मतलब हर्ट हो या फिर तकलीफ मिलती है, तो पता है कि जिस दिन इस व्यक्ति से हटेगी तो फिर, क्योंकि हम लोग कृष्ण भावनाभावित होने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं कृष्ण को, तो धीरे धीरे मैंने महसूस किया है कि धीरे धीरे वो चीज फिर कृष्ण की ओर पूरी तरह एकाग्र हो जाती है। तो ये सही है ना प्रभु जी? हाँ, इस पे लेकिन एक कंडीशन है
कि वो तभी होगी जब कृष्ण से अटैच है, मतलब कृष्ण के बारे में सुन रहा है, कृष्ण कथा कर रहा है और श्रवण कर रहा है, तब हो सकता है। अन्यथा इस संसार में जो लोग कृष्ण का और कृष्ण के भक्तों का संग नहीं करते हैं, तो इस संसार में उनको किसी व्यक्ति एक वस्तु से आसक्ति बहुत होती है, और फिर बाद में जब उनसे तकलीफ मिलती है, तो वही आसक्ति नष्ट नहीं होती, वही आसक्ति दूसरा रूप ले लेती है, उसको घृणा बोलते हैं। तो संसार का जो घृणा है, हेटफुलनेस, वो भी आसक्ति का ही एक दूसरा रूप है। तो इसलिए केवल इस संसार से किसी व्यक्ति से तकलीफ मिलने से या जो है कृष्ण के प्रति आसक्ति आ जाएगी, ये सत्य नहीं है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर वो कृष्ण के भक्तों का संग में है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जी प्रभु जी, जैसे हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से आसक्त हो जाएं भगवान पर, और कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मन में है ये चीज कि जिस दिन इधर से ध्यान हटेगा तो उस दिन हमारा भगवान की तरफ हो जाएगा। कोशिश यही यस, रहती है प्रभु। यस हो सकता है, लेकिन हमको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि हमको वहां से ध्यान हटे। नेगेटिव चीज पे फोकस मत करिए। आप अपना कार्य करिए, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाने के जो प्रोसेस हैं, श्रवण कीर्तन कीर्तन करना, जप करना, ज्यादा से ज्यादा वो करते रहिए, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। हरे कृष्ण। क्या ये बात है कि कृष्ण में आसक्ति बढ़ने से अपने जिन्होंने मतलब जो रिश्तेदार हैं हमारे उनसे रिश्ते मतलब एक तरह से खत्म होते जाते हैं? खत्म नहीं होते हैं, आसक्ति हाँ, खत्म हो जाती है। रिश्ते रहेंगे, नाते हाँ, रिश्ते खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जस्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य समझ के आप करते रह सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, जो आसक्ति है वो कृष्ण के प्रति आ जाएगी, और अन्य जो हाँ, नाते रिश्तेदार हैं उनको भी आप कृष्ण भक्त के रूप में देख पाएंगे, और फिर उनका उस हिसाब से सेवा कर पाएंगे। हाँ। ठीक है। पर ऐसा कितनी ओके। बार होता है कि वो लोग ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, यानी। हाँ तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनसे उस मैटर पे ज्यादा लेन देन नहीं करना चाहिए। जितना भौतिक संबंध है उतना ही लेन देन करके उसको वहीं पे निपटाना चाहिए, और आध्यात्मिक चीजों के बारे में भक्तों का संग करना चाहिए। लेकिन अगर हम केवल भौतिक जो भौतिक सगे संबंधी उन्हीं के संग में रहेंगे, तो फिर वो कैसे संभव होगा। आध्यात्मिक जीवन प्रकृति के लिए भक्तों का संग जरूरी है, और भौतिक हाँ, जीवन जब तक है तब तक भौतिक जो सगे संबंध है उनका कर्तव्य के रूप में बस पालन करना चाहिए।